तो किसी और को पसंद करती हो ना। नानी ऑर्डर कर रही थी भाई, तो खीर मंगवा लेती ना। सब घर वालों को पता है मुझे इन दोनों का कॉम्बो कितना पसंद है। वैसे कल आंटी बिरयानी बना रही है ना, तो मैं खीर बना दूंगी। लेकिन भाभी आप तो फिर चले जाएंगी ना उस वक्त तक। हाँ तो कोई बात नहीं, जाने से पहले बना दूंगी या फिर जुनैरा ऑर्डर कर देगी। सही है। अरे भाई वो माल रोड पे बड़ा मशहूर पोस्ट ऑफिस है ना, तो अभी भी है या वहां पे कोई होटल खोल दिया उसको तोड़ के? बिल्कुल वहीं पे है, अभी भी सलामत है। गुड यार। यार मुझे नहीं खानी ये रबर बैंड वाली बिरयानी। मैं भी पानी पिया। इतने जमाने के बाद इतना लजीज कीमा खाया है मैंने, भाई मानना पड़ेगा जोया के हाथ में जादू है। जादू जादू तो तुम में है, जिसने मुझे दीवाना बना दिया। बस कर दो, इस उम्र में ना ये सब बातें करते हुए तुम अच्छे नहीं लगते। यार बार बार उम्र कहाँ आ जाती है मुझे। मैं तुम्हारे घर चले आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ। ओके, माफी चाहता हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। बताओ फिर किसी और का जाके हाथ पकड़ लूं? हाँ, वो जोया, उसे बात तक करने का दिल नहीं चाहता मेरा, मूड खराब हो जाता। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उसके नखरे उठाता हूँ, कसम से। फायदा क्या है ये सब ड्रामे बर्दाश्त करने का? होगा, आहिस्ता आहिस्ता फायदा होगा। उसके घर वालों को शीशे में तो उतार लूं मैं। कहीं आहिस्ता आहिस्ता के चक्कर में अम्मा मेरी शादी किसी और से न कर दे। अरे ऐसे कैसे ब्याह देंगी? मैं ऐसा होने दूंगा भला? और अपना भी नहीं बनाओगे? क्यों हर थोड़ी देर बाद तुम मुझसे नाराज हो जाती हो? मैं तुमसे कह रहा हूं ना, थोड़ा सा वक्त दो, सब ठीक कर दूंगा मैं। प्लान है मेरे पास। देखो, सबसे पहले जोया को एक छोटे से कमरे के फ्लैट में शिफ्ट करूंगा। कुछ अरसा सड़ेगी वहां पे, उसके बाद उसका बाप अपनी जेब ढीली करके उसमें से एक फ्लैट निकाल के मुझे देगा, और वो फ्लैट तुम्हारे नाम कर दूंगा। सच्ची? मैंने आज तक झूठ बोला है तुमसे? चल इसी बात पे एक बाइट हाँ करो। चलो तुम खाओ। नहीं पर है तो। तुमने खा लिया, मैंने खा लिया, एक ही बात।
जोया बाजी, आपने अल्ट्रासाउंड में चेक करवाया बेटा है कि बेटी? बेटा हो या बेटी, इससे क्या फर्क पड़ता है? बस अल्लाह ताला सेहतमंद औलाद दे मेरी बच्चे को। और अपने अब्बा जैसा तो बिल्कुल भी ना हो। ऐसी भी कोई बात नहीं, असफर बहुत बदल गए हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अब वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। तभी तो जोया इतनी खुश लग रही है। बेटा, बीवी की सारी खुशियां अपने शौहर से जुड़ी होती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि शौहर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। बेटा, इसकी शादी कल की होती आज हो जाए, लेकिन बाप बेटी के मिजाज ही नहीं मिलते। अम्मा, आप जानती तो हैं, अब्बा सोच समझ कर फैसला करते हैं। अब देखें ना, हमारी आलिया कितनी खुश है माशाल्लाह। हाँ, वाकई वासे बहुत अच्छे हैं। और तुम्हारे ससुराल वाले? भाई, फूल के साथ कांटे तो जुड़े ही होते हैं। और नौशीन आंटी तो सारा दिन घर में रौनक लगा के रखती होंगी, है ना? हाँ, ये तो है। पता नहीं, मैं तो सुबह जाती हूँ, रात में वापस आती हूँ। वैसे उन्हें रौनक लगानी खूब आती है। हमारे घर में तो अब बस सन्नाटा ही हो गया है। या तो बाबा के खांसने की आवाज आती है, वरना अम्मा के चीखने की। तुम कहती हो तो मैं मुंह पर टेप लगा लेती हूँ फिर। अरे मेरी प्यारी अम्मा, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो मुझसे नाराज ही हो जाती हैं। अल्लाह आपको 100 साल लंबी जिंदगी दे। ऐसे अम्मा, आप फिजा की बातों का बुरा ना मनाया करें। और आप तो जानती हैं, हमने इसे डॉक्टर ही इसलिए बनाया है ताकि ये अपना इलाज खुद कर सके। हाँ आलिया, तुमने पार्टी बदल ली, वाह। हाँ, वैसे तुम्हारा मुझसे पार्टी बदल लेना ही बेहतर है। कुछ पार्टियां ना बनाई नहीं जाती, बन जाती हैं। आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें इलाज की जरूरत है। तुम्हारे दिमाग को कुछ हो गया है, हर वक्त उल्टी सीधी बातें करते रहती हो। भाई, मेरी तो चाय खत्म हो गई, मैं तो जा रही हूँ सोने। फजर के लिए उठना होता है मुझे, नमाज के लिए। मैं भी अब सोती हूँ, काफी रात हो गई है। तुम कहना क्या चाह रही थी? तुम अच्छी तरह जानती हो, दोबारा पूछने से मेरा जवाब बदल तो नहीं जाएगा। अकरम मुझे पसंद करता है और मैं अकरम को, और इसमें हर्ज ही क्या है भाई? हर्ज ये है कि आंटी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगी। हर्ज ये है कि वो लड़का अपनी जिंदगी में स्टेबल होने के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है। पर आलिया, वो तो कोशिश कर रहा है ना, और तुम देखना वो एक दिन जरूर कामयाब हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब तुमने 2 साल का वक्त दिया है, तो फिर मैं कौन होती हूँ कुछ भी कहने वाली? पहले रज के बातें सुना दो और फिर बोलो मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। और बताओ। अब देखते हैं क्या अपडेट्स आए हैं। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, वासे ने आज से ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। मुझे ये भी पता है कि वो मरी से इस्लामाबाद चला गया था। It's show time, Faria.